नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आपने देखा होगा जनरली जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए रहते हैं अपने मोहल्लों में, आजू बाजू में, तो आपने कभी सोचा होगा ना कि भैया इनकी जो रेटिंग्स होती केवीए में होती है, तो इस पे हम कितने किलोवाट का लोड डाल सकते हैं या फिर कितने एचपी का लोड डाल सकते हैं। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं साथियों, उस केवीए को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करना है, एचपी में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आज हम उसको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए साथियों, मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है काय में होती है भैया, केवी में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर। अब जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है केवीए में, तो इसको हमको क्या करना है, किलोवाट में कन्वर्ट करना है या फिर इसको हमको क्या करना है, एचपी में कन्वर्ट करना है। मतलब कि कोई ट्रांसफार्मर है, सपोज दैट आपने देखा होगा मोहल्लों में 25 के लिए कोई ट्रांसफार्मर है, 63 के लिए कोई ट्रांसफार्मर, 100 के लिए कोई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अभी हम 100 केवी का लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट साथियों ये 100 केवी का क्या है, डीटीआर है। डीटीआर मींस होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो इस 100 केवी के डीटीआर पे हम कितने किलोवाट का लोड डाल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ना जले, मतलब कि इस पे कितना अधिकतम कितना लोड देगी वो वहां तक उसको सह सके। तो भैया हमको क्या पता होना चाहिए फिर इसके लिए, मतलब कितना लोड, मतलब कितना दे। तो उसके लिए देखिए कैसे निकालना लोड, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप किसी फील्ड में वर्क करते हैं, कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिशियन जो होता है, तो उसको ये सब निकालते आना चाहिए। ठीक है, तो ये 100 केवी का डीटीआर है। ठीक है, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल में एक पावर फैक्टर नाम की चीज होती है, जिसको हम कॉस फाई बोलते हैं। ठीक है, कॉस फाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, जब इसका हमको क्या निकलना है, किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो इस 100 केवी के डीटीआर को, मतलब कि 100 केवी तो क्या हो गया, ये अपना डीटीआर हो गया। ठीक है, तो 100 इंटू क्या कर देंगे, मल्टीपल 0.8 का क्या कर देंगे, इसमें मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना निकल के साथियों, 80 क्या आ जाएगा, किलोवाट अपना निकल के आ जाएगा। मतलब कि जो हमारा 100 केवी का डीटीआर है, आपने देखा होगा मोहल्लों में, नहीं देखा है तो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे इतने सारे ट्रांसफार्मर डाल करके खोल के पूरा वाइंडिंग कैसे जलती, क्या होता है अंदर, कैसे कैसे उसका प्रैक्टिकल होता है, पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 100 केवी का डीटीआर है ना, ये क्या करेगा, 80 किलोवाट का लोड उस पे हम दे सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो घरों के लोड होते हैं 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, तो ऐसा मतलब उस पे हम मैक्सिमम 80 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। अब भैया बात आती है एचपी, क्योंकि आपने देखा होगा जो मोटर्स लगी हुई होती घरों में, पानी की मोटर 1 एचपी, 1.5 एचपी, 18 एचपी, 8 एचपी, 9 एचपी, 15 एचपी, ये सब प्रकार की मोटरें लगी हुई होती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इस जो 100 केवी का डीटीआर है, इसमें कितने एचपी का लोड हम दे सकेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया, हमने पहले किलोवाट निकाल लिया, कितना आया ये अपना 80 किलोवाट आया। तो इस किलोवाट को हमको क्या करना है, एचपी में कन्वर्ट करना है। तो आप सबने देखा होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है उसको पता होगा भैया कि जो एक एचपी होता है, क्या होता है, एक एचपी में क्या होता है साथियों, 746 वाट, मतलब कि एक एचपी में 746 वाट होता है ना। तो उसी प्रकार एक एचपी बराबर क्या हो जाएगा, 0.746 किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने किलोवाट में चेंज कर दिया, तो 1000 का इसमें भाग चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए 80 किलोवाट है, इसको क्या करना है हमको साथियों, एचपी में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा ये जो 80 है ना, इसमें 80 बट्टे मतलब कि भागित क्या कर देंगे, 0.746 का हम भाग दे देंगे, तो अपने पास में निकल के कितना आ जाएगा, 107 एचपी। मतलब कि जो 100 केवी का डीटीआर है भैया, ये क्या करेगा, 107 एचपी का लोड को सह सकता है। तो आई होप साथियों इस वीडियो में आपने देखा केवीए को किलोवाट, किलोवाट को एचपी में, उसी प्रकार आपको रिवर्स करना है भैया। जैसे कि आपको एचपी दिया हुआ है, इसको अगर किलोवाट में करना है, तो इसका अपन क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। किसका मल्टीपल कर देंगे साथियों, देखिए 107 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, किलोवाट में करना है, तो 107 क्या कर देगा, इनटू क्या कर देगा 0.746, तो आपका क्या आ जाएगा, 80 किलोवाट आ जाएगा। अब साथियों आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, कोई भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 100 केवी का, 63 केवी का, 25 केवी का, 16 केवी का, 315 केवी का, 200 केवी का, जनरली ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप सबने देखा होगा, हमारे घरों के आजू बाजू में लगे हुए होते हैं। तो इसमें एम्पियर कितना होता है, मतलब इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं एक एलटी साइड होता है और एक एचटी साइड होता है। तो जनरली हमको क्या करना पड़ता है साथियों, एलटी साइड वो कितना एम्पियर मतलब दे सकता है, मतलब
जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि देखिए सपोज साथियों देखिएगा 100 केवी का कोई डीटीआर है, ठीक है। ये हमको क्या करेगा भैया, एलटी साइड में इसकी मैक्सिमम करंट कितनी आएगी, मतलब कि इसमें हम कितने एम्पियर का लोड डाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं फॉर्मूला तो होता है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए ये 100 केवी का डीटीआर है, ठीक है। आपको क्या करना है, 100, देखिए 100 लिख दिया आपने, ये लिखिए 100 लिख दिया। अब ये देखिए केवीए मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर, किलो मतलब होता है 1000, 1000। तो देखिए 3 जीरो आपको और यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना साथियों, आप यहाँ पे 750 का भाग दे देना। ये मैंने मतलब कैलकुलेट करके निकाल के रखा है। तो आपका आपका आंसर आ जाएगा भैया 133.33 एम्पियर, ठीक है। तो यह आप हर किसी में कर सकते हैं। जैसे कि अगर 25 केवी का कोई डीटीआर है, ठीक है, आपको जनरली पता होगा 25 केवी का भी डीटीआर होता है। तो ये देखिएगा 25 केवी मतलब क्या आ जाएगा, 3 जीरो अपन क्या कर देना 750। तो क्या आ जाएगा साथियों अपना 33.33 आपका क्या आ जाएगा, इसका एम्पियर आ जाएगा, ठीक है साथियों। ये अपना जो 25 केवी का डीटीआर होता है उसका एलटी साइड का बता रहा हूँ साथियों, ठीक है। एलटी मतलब होता है लो टेंशन, ठीक है। तो लो टेंशन साइड में इसका कितना आ जाएगा, ये अगर आपको किलोवाट से निकालना है, सपोज दैट किलोवाट, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो 100 केवी का डीटीआर होता है वह उसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करते तो कितना आया था, 80 किलोवाट आया था, ठीक है। तो इस 80 किलोवाट में क्या करना, भागित कर देना साथियों 0.6, तो आपका इतना ही निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 133.33। तो आप देखिएगा है ना, किलोवाट में करना है तो 0.6 का भाग देना। अगर आपको साथियों केवीए से कन्वर्ट करना है तो 750 का भाग दे देना, 25 में देना, 100 में देना, मतलब कि के का जो होता है किलो उसके 3 जीरो लगा देना। जैसे कि 200 का मैं बता रहा हूँ, तो 200 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो 200 के दो जीरो लग गए आपको, इस पे 3 जीरो फिर से लगा देना। क्यों, 200 केवीए है, अपन क्या करना साथियों 750, तो आपका कितना आ जाएगा 266.3, ऐसा मतलब इतना 266 एम्पियर आपका आ जाएगा। 200 केवी का डीटीआर है उसके एलटी साइड में आपको 266 एम्पियर का करंट आपको मतलब मिल जाएगा। मैक्सिमम इतना इसका इस पे इतना करंट हम डाल सकते हैं। तो आई होप साथी इस वीडियो में आपको यह समझ में आ गया होगा कि केवीए से किलोवाट कैसे होता है और किलोवाट से एचपी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।